75 लाख रुपया जी, 3 लोगों ने 75 लाख रुपया का नुकसान किया है सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट करके कि ग्रीस एम्बेसी के बाहर जनाब 2 लोगों का वीज़ा लगा था, और वो 2 लोग और ये तीनों लोग जो हैं वो एक ही ग्रुप से हैं, और तीनों लोग जो फ्रॉड में मुलव्वस हैं। तो मेरे भाई जितने लोग भी एम्बेसी जा रहे हैं, आप चौकस रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी रैंडम बंदे को ना पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक हैरान कुन मालूमात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, खुदा के लिए ये जो माइंडसेट हमारा बन गया ना कि हम पैसे देंगे तो काम होगा, इस माइंडसेट की वजह से आपने सुना होगा कि गुजरात के नवाही जो इलाका है डिंगा, उसमें 4 अरब रुपए का लोगों को चूना लगा है, और वो 4 अरब रुपए का चूना उस माइंडसेट को लगा है जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते थे। ज़रूरी नहीं है कि जब आप पैसे देते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, आपको नुकसान भी होता है। अब जिस भाई की कल मुझे कॉल आई है ना, आप बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यकीन करें कि मैं कल से इतना हैरान और परेशान हूं कि यार कैसे पॉसिबल है कि हम लोग इतने जाहिल हैं और इतने बेवकूफ़ हैं कि हम एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि यार ये जो बात कर रहा है ये ऑथेंटिक है, क्या ये बात जो कर रहा है इसमें कुछ सदाकत है, और ना ही हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ये 3 लोग हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे इंटरव्यू दें, लेकिन उन्होंने एक बात कह के माजरत किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे मोहल्ले में गांव में तो हमारा मजाक बन गया है, हम नहीं चाहते कि पूरे पाकिस्तान में हमारा मजाक बने। ग्रीस एम्बेसी के बाहर ये 3 लोग जाते हैं, तीनों का एक गाँव से तल्लक है, 2 लोग जो हैं वो कज़न है और एक इनका दोस्त है। इनके पास जी 2 बंदे निकलते हैं 3 से 4 बजे के दरमियान, जब आपको वो एम्बेसी पासपोर्ट देती है ना, वो पासपोर्ट आपका अंदर रख लेते हैं। जिन लोगों के इंटरव्यूज पास हो गए होते हैं या जिनका फैसला आना होता है, वो 3 से 4 के दरमियान आपको पासपोर्ट वापस करते हैं। उन्होंने बड़े प्लान के साथ वो टाइमिंग भी वो ही रखी हुई है कि जिस टाइम आपको अंदर से पासपोर्ट मिलता है, फिर आपने लोगों को ट्रैप किस तरह करना है। एक बंदा उनके पास आता है और वो खुशी से झूम रहा है कि मेरा वीज़ा लग गया। तो जाहिर बात है हर बंदा हैरान होकर पूछता है, अच्छा यार आप का कौन सा वीज़ा था और कितना टाइम लगा है, कितने पैसे लगे हैं। तो ये भाई साहब भी उनसे खुद इन्होंने बात की, और इन्होंने उनसे पूछा कि मुझे आप इंफॉर्मेशन दें कि हम भी यहाँ पे आए हैं, आज हमने अपनी फ़ाइल अंदर जमा करवानी है, तो क्या किस तरह काम हुआ है आपका। तो उस बंदे ने कहा, उन्होंने कहा जी ये देखें हम 2 लोग थे, हम दोनों का वीज़ा लग गया, बकायदा उनके पास पासपोर्ट थे और ऊपर वीज़ा भी लगा हुआ था, पासपोर्ट भी फेक था, वीज़ा भी फेक था। उन्होंने कहा जी हमने फलां बंदे से काम करवाया है, ठीक है, और वो 25 लाख रुपया लेता है और गारंटी है कि 8 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। हमारा 8 दिन के अंदर काम हो गया। इन तीनों लोगों ने क्या किया है, इन्होंने उस बंदे से राब्ता किया है, उन दोनों लड़कों से नंबर लिया है। उस बंदे का जो बंदा उन्होंने बताया कि ये अंदर एम्बेसी से पास करवा के दे रहा है इंटरव्यू, इन्होंने ना गांव में किसी को जाकर बताया है, ना इन्होंने किसी और बंदे से बात की है कि हमें पता नहीं अलादीन का चिराग मिल गया है। हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया, और मेरा ख्याल है कोई भी इनकी जगह होता तो शायद वो भी ये गलती करता कि जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 2 बंदे एम्बेसी से बाहर आ रहे हैं या गेट से बाहर आ रहे हैं, अंदर से तो आते नहीं उन्होंने देखा, लेकिन वहाँ एम्बेसी के बाहर खड़े हैं और तमाम लोगों को वीज़े पासपोर्ट मिले हैं और कुछ लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के वीज़े लगे हैं। तो सारी बात आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और ना आपको पहचान है पासपोर्ट, ना आपको पहचान है कि वीज़ा असल है या नकल है, तो आपको जो दिखाया गया आपने वो देखा और आपने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया है। अब उस बंदे को इन लोगों ने 25-25 लाख रुपया एडवांस दिया। उसने कहा जी मैं काम करता ही नहीं हूं, मैं पहले पैसे लूंगा फिर काम करूंगा, मैं तो काम करता ही नहीं हूं। ये तो पता नहीं किस तरह आपने मेरा नंबर फाइंड आउट कर लिया, मैं इस तरह लोगों का काम ही नहीं करता। इन लड़कों ने उस बंदे से राब्ता किया जो कि एजेंट था। उस एजेंट ने इनको पिंडी बुलवाया, एक कॉफी शॉप पे वो बैठे हैं, इनके दरमियान जो भी बात हुई है ये बिल्कुल घर चले गए हैं। वहां जाके इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसको पैसे देंगे। ठीक 4 दिन के बाद इन्होंने 3 बंदों ने 25-25 लाख रुपया उस बंदे को दिया। ना उसका कुछ स्टाम्प पेपर है, ना उसके कायदो ज़वाबित का इनको पता है, ना इसकी लोकेशन का पता है, सिर्फ ये सोच के
کہ 2 بندوں کا گریس ایمبیسی سے ویزا لگا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس بندے نے ویزا لگوا کے دیا ہے، تو ہم نے کسی اور کو نہیں بتانا. ہمارا بھی کام جو ہے وہ اسی طرح خاموشی سے ہم کروا لیتے ہیں، اور جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. اور کیا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے پیسے دیے، یہ واپس آ گئے ہیں. ان تینوں کا تعلق لاہور سے ہے، اور جب یہ واپس آئے ہیں اس کے بعد اس بندے کا نمبر جو ہے وہ بالکل آف ہو گیا. 3 سے 4 دن ہوئے، ابھی انہیں ایمبیسی سے کوئی کال نہیں آئی، ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس بندے کا نمبر آف ہو گیا ہے. وہ بندہ بالکل غائب ہو گیا ہے کہ جیسے وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو خدا کے لیے اللہ کے بندے، کم از کم اگر آپ نے کسی بندے سے ڈیل کرنی ہے، کسی بندے کو پیسے دینے ہیں، میں نے لاسٹ انٹرویو میں آپ کو بتایا کہ گریس ایمبیسی میں پیسے نہیں چل رہے، نہ ہی کوئی پیسے لے کے آپ کا انٹرویو پاس کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے. وہ ساری چیزیں آپ لاسٹ انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کسی بھی بندے سے آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. آپ کم از کم اس کی جانچ پڑتال کریں، کون ہے، کہاں سے ہے، کون سی کمپنی ہے، کیا ہمارا کوئی ریلیٹیو ہے یا کہیں نہ کہیں دور سے آپ اسے جانتے ہو. تو یہ غریب لوگ ہیں تینوں، اور مجھے بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ علی بھائی آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو لوگ گریس ایمبیسی کے باہر جا رہے ہیں وہ کم از کم اپنا خیال رکھیں، نہ اپنے ڈاکومنٹس آپ کسی کے حوالے کریں کہ یار یہ پکڑے میں کہیں سے ہو کے آ رہا ہوں، یا میں کافی شاپ سے ہو کے آ رہا ہوں، یا میں ٹوائلٹ سے ہو کے آ رہا ہوں. اپنے ڈاکومنٹس آپ کسی کو نہ دیں، اور نہ ہی آپ کسی قسم کی ڈیل کسی ایسے بندے سے کریں، نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.